रोशनी आई और गई और आंख से मालूम पड़ती है। आंख से रोशनी और अंधकार मालूम पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। देखो, अच्छा, अब आपको अपना मन देखना हो कि है कि नहीं, जरा जांच की रीति देखो। सब चीज की वकील की जांच डॉक्टरी की रीति से नहीं की जाती, और डॉक्टरी की जांच वकालत की रीति से नहीं की जाती। प्रत्येक वस्तु को जांचने का है। अच्छा, आपका मन है कि नहीं आपके दिल में? है? ये बात देखने के लिए बाहर की लाइट की जरूरत है? नहीं है ना? रुमाल होने की जरूरत है कि नहीं है? ऐसा आंख होने की जरूरत है कि नहीं है? आप अपने मन में देखो, आंख बंद करके आपको कौन दिखता है? तो आपका दुश्मन दिखता है कि आपका दोस्त दिखता है? यदि आपका दुश्मन आंख बंद करने पर दिखता है तो आपके हृदय में द्वेष है, वो द्वेष की संगत है, द्वेषाकार संगत है। और यदि आंख बंद करने पर आपका दोस्त दिखता है तो रागाकार संगत है। ये दोनों अंतःकरण की अशुद्धि है। बाहर से जो इष्ट अनिष्ट करने वाले हैं उनको भीतर ले जा करके बैठाने वाला ये मन, आप विचार करके देखो, वो बिल्कुल झूठे हैं। जिसको तुमने इष्ट माना है वो भी झूठा है, माने राग जिससे किया वो भी झूठा, और जिससे द्वेष किया वो भी झूठा। क्योंकि ये इष्ट और अनिष्ट के कर्ता है, ये तुम्हारे मन का एक भाव ही है। तो जरा शत्रु और मित्र से खाली करो अपने मन को। देखो क्या क्या मजा आता है। अरे हाँ महाराज, अब हमारा मन खाली है। तो ये भरा हुआ या खाली मन ये कौन देखता है? बोले मैं देखता हूं। अच्छा, तो मन दिखता है मैं से। अब देखो आपका मैं कैसा है, जरा मैं को देखने के लिए क्या चाहिए, ये विचार करो। तो यदि आप ये देखोगे कि मैं मनुष्य हूं, तब आप मन से देखोगे। यदि ये देखोगे कि मैं ब्राह्मण हूं, तो मन से देखोगे। यदि आप ये देखोगे कि मैं पशु हूं, पक्षी हूं, देवता हूं, दानव हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, तो आप मन से देखोगे। जरा मन में कोई आकार बाहर से मत आने दो। बाहर के किसी भी आकार को मन में प्रतिबिंबित मत होने दो। अपने आप को देखने के लिए मन की जरूरत नहीं है। मन आपको नहीं देखता है, आप मन को देखते हैं। मन सोता है, मन कल्पना करता है, मन शत्रु मित्र देखता है, मन राग द्वेष करता है अपने आप को देखने के लिए। अच्छा, यदि आप ये देखना चाहेंगे कि इस समय दिन है कि रात, तो आप मन से देखेंगे। यदि आप ये देखना चाहेंगे कि ये हम घर के भीतर बैठे हैं कि बाहर, तो आप मन से देखेंगे। यदि आप ये देखेंगे कि हमारा शरीर देवता का है कि दानव का, स्त्री का है कि पुरुष का, तब आप मन से देखेंगे। जरा और चश्मा उतार के रख दो, है ना, जरा चश्मा उतार के रख दो, फिर बोले कि हाँ जी मैं हूं तो सही, करता है तो सही आप, परंतु आप कितने लंबे चौड़े हैं, अविषय प्रत्यगात्मनि अविषय। देखो, सुषुप्ति भी विषय है, आप बिल्कुल ध्यान में रख लेना। सुषुप्ति भी विषय है, समाधि भी विषय है ना। मैं विद्वान बुद्धिमान हूं का ये भी विषय है, और आप बिल्कुल साक्षी हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे पहले पीछे यह वह मैं, ऐसा ये अविषय है आत्मा। तो इसमें आप करते क्या हैं कि विषय और विषय के धर्म उनका अपने में आरोप कर देते हैं, माने खुद उनके ऊपर चढ़ बैठते हैं।
खुद उनके ऊपर चढ़ बैठते हैं। आप धर्मी से अपने आप को जोड़ते हैं। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि महात्मा जी आप ये तो बताइए कि कलकत्ते में हमारे मित्र करोड़ी मलपेट रहते हैं, वो इस समय क्या कर रहे हैं? महात्मा जी बोले कि देखो हमारे पास बहुत से कारखाने हैं, हजारों लाखों कारखाने हैं। उस कारखाने में कितने कर्जे हैं और इस समय कितने चल रहे हैं, इसको वहां के मैनेजर जानते हैं, है ना? उसमें किसका हाथ कट गया और किसको कितना हर्जाना देना पड़ा, है ना? ये वहां के मैनेजर जानते हैं। तो जिस शरीर में कोई काम हो रहा है, उस शरीर में रहने वाला मैनेजर उसको जान रहा है। हम तो बेफिक्र हैं। इस शरीर का मैनेजर इस शरीर का जानता है, उस शरीर का मैनेजर उस शरीर का जानता है, चंद्रलोक का मैनेजर पितृलोक का जानता है। क्या मालिक जो है वो एक एक सूत और एक एक करघा और एक एक थान, है ना, और एक एक मशीन की खराबी और गड़बड़ी गिनता रहे तो मालिक पागल हो जाएगा। हमको एक सेठ ने बताया हो, हमको एक सेठ ने ये बात बताई, बड़ा सेठ है। उसने कहा कि महाराज अगर मैं बताऊं कि आज हमारे पास इतना रुपया है तो मैं झूठ ही बोलूं, क्योंकि हमको मालूम नहीं, है ना? ये बात हमको मालूम नहीं है कि हम रुपए की गिनती अपने रुपए की गिनती नहीं बता सकते। हाँ, मालूम करना हो तो हम मालूम कर सकते हैं, वो बात दूसरी है। तो ये जो ज्ञान स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप ये न विषय है न विषय है। आप तो बस सारी दुनिया में जो सिद्धांत है उससे वेदांत की क्या विशेषता है? तो उससे वेदांत की ये विशेषता है कि लोग आत्मा को विषयी के रूप में जानते हैं, देशी काली विषयी, और वेदांत कहता है कि आत्मा, है ना, न विषय है न विषयी है। विषय और विषयी दोनों जिसमें भासते हैं वो है, और विषय विषयी दोनों की अत्यंताभाव का अधिष्ठान और दोनों के अत्यंताभाव का प्रकाशन होने से ये आत्मा अद्वितीय सत्य है और विषय विषयी दोनों मिथ्या है। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम्। सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषय तद्धर्मः सर्वो हि पूर्वस्थिते विषये विषयांतरम् अध्यस्यति। जुष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। उच्यते न तावदयमेकान्तेन अविषयः अस्मत्प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः। अब आपको सुनाई
जितना भी कर्म होता है वो अन्य की प्राप्ति के लिए होता है। प्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं होता, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म होता है। जैसे हम पांव से चलते हैं तो कहीं पहुंचने के लिए, हाथ से कुछ उठाते हैं तो दूसरी चीज को उठाते हैं, मुंह से कुछ बोलते हैं तो कोई बात दूसरी बात बोलते हैं। बात बोली नहीं जाती, हाथ किया नहीं जाता, पांव के पास जाया नहीं जाता। तो इसको कर्तृकर्म विरोध बोलते हैं। जो कर्ता होता है वही कर्म नहीं होता। तो ये जो कर्म संबंधी नियम है, यही नियम ज्ञान संबंधी भी है। बड़ा ही विचित्र है कि हम जिसको जानेंगे वो विषय होगा, हम जिसको जानेंगे उससे हम न्यारे होंगे। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ज्ञान की भी जो क्रिया होती है, ज्ञान का भी जो व्यापार होता है, वो चाहे भ्रांति सिद्ध अथवा विचार सिद्ध अन्य को जानने के लिए ही होता है। स्वयं स्व को जानने के लिए ज्ञान का व्यापार भी नहीं होता। माने ज्ञाता ही ज्ञेय नहीं हो सकता, कर्ता ही कर्म नहीं हो सकता, ज्ञाता ही ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, कर्ता ही कर्म का विषय नहीं हो सकता। ये दोनों स्थान पर नियम समान ही है। तो एक विषय का ज्ञान होता है और एक विषय को देख करके ज्ञानाकार वृत्ति होती है। अभिमान होता है कि मैंने जाना। तो ये जो अर्थ है, विषय है और विषयाकार वृत्ति है, और विषयाकार वृत्ति का ज्ञाता प्रमाता है, ये तीनों तीन हैं कि एक है? तो नारायण देखो, ये स्पष्ट मालूम पड़ता है कि अर्थ से और वृत्ति से ज्ञाता विलक्षण है। क्योंकि अर्थ और वृत्ति में इदंता भासती है और अहम में इदंता नहीं भासती, अनिदंता भासती है। एक तो इदम, इदम माने यह, और अनिदम माने यह नहीं। आप विचार करके देखो कि विषय से मैं पृथक हूं ये भासता है और वृत्ति से भी मैं पृथक हूं ये भासता है, और मैं से मैं पृथक हूं ये नहीं भासता। परंतु मैं भी तो अनेक रूप भासता है। कभी पापी मैं भासता है, कभी पुण्यात्मा मैं भासता है, कभी रागी मैं भासता है, कभी द्वेषी मैं भासता है, और कभी सुखी मैं भासता है, कभी दुखी मैं भासता है। तो इस मैं में भी मालूम पड़ता है कि कुछ थोड़ी सी इदंता मिश्रित हो गई है, यह पना मिल गया है, और इदम और अनिदम दोनों के समाहार से, दोनों के मिश्रण से ये अहम ग्रंथि भास रही है। ये अहम केवल त्वम नहीं है, ये अहम केवल इदम नहीं है, और ये अहम केवल अनिदम नहीं है। तो
दो अंश स्पष्ट रूप से मालूम पड़ते हैं। अब देखो, यदि आपको घट पट आदि विषय जो हैं वो बदलते हुए मालूम पड़ते हैं और घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, मठाकार वृत्ति बदलती हुई भासती है नारायण, तो मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, सवेरे मैं पापी और दोपहर को पुण्यात्मा है, और शाम को रागी और सवेरे द्वेषी, और दिन भर में 17 बार सुखी और 17 बार दुखी। तो जो भी ये बदलती हुई चीजें हैं, उनमें एक न बदलती हुई संविद है कि नहीं है? तो देखो, अहमर्थ में भी जड़ता है, वृत्ति में भी जड़ता है, विषय में भी जड़ता है, और संविद जो है वो स्वयं प्रकाश है। संविद में भेद नहीं होता। यदि ऐसा कहो कि जो अहमर्थ है सोई संविद है, जो मैं है वही संविद है, तो फिर बदलने वाले मैं से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। तो बोले ये कहो कि मैं बदलने वाला हूं और संविद दूसरी है, तो तुम्हें अपने बदलने का बोध ही कैसे होता है? यदि तुम संविद न होते तो तुम्हें अपने में परिवर्तन का बोध न होता। तो तुम स्वयं संविद हो, अनात्म धर्म का अपने में अध्यास करके अपने को बदलने वाला मान रहे हो। तो धर्म का अपने में अध्यास, धर्मी का अपने में अध्यास, धर्म धर्मी के सत्यत्व का अपने में अध्यास। नारायण। तो अच्छा कहो कि हम बदलने वाले मैं हैं, तो इसका मतलब हुआ कि तुम जड़ हो। तो ये जो अहम और इदम दोनों भासते हैं, इसका अधिष्ठान कोई जड़ है कि चेतन है? यदि अहम और इदम दोनों का अधिष्ठान, जैसा कि बौद्ध मानते हैं, है ना, जैसा कि चार बात मानते हैं, चार बात मानते हैं, अहम और इदम दोनों का अधिष्ठान जड़ ही है। ये जो मैं मालूम पड़ता है सो, और जो यह मालूम पड़ता है सो, जड़ में ही पैदा हुए हैं, जड़ में ही रह रहे हैं, जड़ में ही लीन होते हैं। तो यदि ये बात मान ली जाए तो अहम और इदम दोनों जड़ होंगे और इनका अधिष्ठान भी जड़ होगा, तो अचेतन में ही अचेतन का व्यवहार हो रहा है। भामतीकार ने कहा कि इस प्रकार विषय को, अहमर्थ को और अधिष्ठान को जड़ मानने से यही होगा कि अंधस्यैवांध लग्नस्य विनिपातः पदे पदे, खुद अंधा और अंधे के पीछे चल रहा। तो जब अंधा अंधे के पीछे चलेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? विनिपातः पदे पदे, पद पद पर गिरना होगा। अच्छा, ये कहो कि अहमर्थ ही संविद है, इसके सिवाय और कोई संविद नहीं है। तो यदि अहमर्थ ही, अहमर्थ माने मैं पद का अर्थ, जरा और खुलासा करके इसको समझ लो कि जैसे हम बोलते हैं ना, मुंह से बोलते हैं निमंत्रण पत्र, मुंह से बोलते हैं घड़ी। तो घड़ी हमारे मुंह में है कि मुंह के सिवाय और कुछ है? तो देखो, घड़ी शब्द हमारे मुंह में है और घड़ी हमारे हाथ में है। निमंत्रण पत्र शब्द हमारे मुंह में है और निमंत्रण पत्र हमारे हाथ में है। तो शब्द और अर्थ में क्या भेद हुआ? शब्द हुआ मुंह में और अर्थ हुआ हाथ में। ये अर्थ होता है बोला। तो अहमर्थ माने
जो मैं हम मुंह से बोलते हैं, इसका घड़ी सरीखा अर्थ माने जिसको हम मैं बोलते हैं वो मैं क्या चीज है। तो यदि वो सब शरीर में अलग अलग हो गए तो उसका जो भेद है वो जड़ होगा कि चेतन। अलगाव जो है उसका भेदक क्या होगा, अवच्छेदक क्या होगा, उसको अलग अलग करने वाली चीज क्या होगी। वो जड़ द्रव्य के आश्रित होगा, देश के आश्रित होगा, अहम अहम काल में फुरता होगा, है? वो तो या फैलने सिमटने वाला होगा या प्रत्यय के रूप में बदलने वाला होगा, है? तो उसका अधिष्ठान है कि निरधिष्ठान है। यदि उसका अधिष्ठान जड़ है तो जगदांध्य प्रसंग है, और यदि उसका कोई अधिष्ठान नहीं है तो ये निरधिष्ठान शून्य में ये आए कहां से। इसलिए अहम, वृत्ति और इदम, इन तीनों का प्रकाशक एक निरवच्छिन्न संबित स्वीकार करना चाहिए। एक ऐसा अनंत ज्ञान है जिसमें न जन्म है, न मृत्यु है, न परिवर्तन है। एक ऐसा अनंत ज्ञान है जिसमें न आना है, न जाना है, न फैलना है, न सिकुड़ना है, न बाहर है, न भीतर। एक ऐसा अनंत ज्ञान है जो न विषय है, न वृत्ति है, न बदलने वाला अमर्थ है। ऐसा अनंत ज्ञान है। वो अनंत ज्ञान कौन है? तो वो अनंत ज्ञान तुम हो। तुम ऐसे सुंदर हो जिसमें सारी सुंदरता कल्पित है। तुम ऐसे मधुर हो जिसमें सारी मिठास कल्पित है। तुम ऐसे सत्य हो कि संसार के सारे सत्य तुम्हारे अंदर बिना हुए भासते हैं, मिथ्या हो जाते हैं। तुम ऐसे ज्ञान हो जिसमें जड़ता और चेतनता का कोई भेद ही नहीं है। ऐसा है तुम्हारा आत्मस्वरूप। तो हे भगवान, कहो कि ये ज्ञान ही कभी लीन रहता है, कभी प्रकट होता है। आपको जरा दोष नाम की क्या चीज होती है उसके बारे में, बोलने में जो दोष होता है ना, कोई चीज आपको दिखाई पड़े तो जैसे ये निमंत्रण पत्र आपको दिखता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये निमंत्रण पत्र कहाँ दिखता है? भले तुम कहो कि प्रकाश में दिखता है, मानते हैं। कहो आकाश में दिखता है, मानते हैं। आंख से दिखता है, आंख में दिखता है, ये कहो, मानते हैं। हृदय में दिखता है, मानते हैं। परंतु अगर ये कहो कि ये निमंत्रण अपने, है ना, स्वयं अपने आप में दिखता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्योंकि एक ही वस्तु आधार और आधेय दोनों नहीं हो सकती, आश्रय और आश्रित नहीं हो सकती। आश्रित वस्तु दूसरी होती है और आश्रय वस्तु दूसरी होती है। तो निरूपण में दोष क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को आत्माश्रय बोलते हैं कि वो अपने में है, अपने में आप ही प्रकाशित हो रही है, तो इसको बोलने का आत्माश्रय दोष बोला जाता है। अब बोले भाई प्रकाश में निमंत्रण पत्र और निमंत्रण पत्र में प्रकाश है, निमंत्रण से प्रकाश की सिद्धि हुई और प्रकाश से निमंत्रण की सिद्धि हुई, रोशनी से घड़ी की और घड़ी से रोशनी की, तो इसको बोलने में अन्योन्याश्रय दोष मानते हैं। ये सापेक्ष वस्तु हो गई, सिद्ध नहीं हुई। बोला तो एक ही वस्तु सिद्ध और साधक नहीं होती, और दो वस्तु आपस में एक दूसरे के आश्रित नहीं होती, उनके लिए तीसरा होता है। अच्छा तो कहो उसके वो, उसके वो, उसके वो, है ना। जैसे घड़ी प्रकाश में, प्रकाश आकाश में, आकाश घड़ी में,
ऐसे बोलो तो बोले इसको चक्र का पत्ती दोष बोलते हैं, ये भी गलत है, ये 3 नहीं होंगे। अच्छा बोलो 4 है, तब और बढ़ाते जाना पड़ेगा, 4 के लिए 5 चाहिए, 5 के लिए 6 चाहिए, अनवस्था दोष होता है। और कोई बात बिल्कुल असंगत बोली जाए, जैसे मैं नहीं हूं, ये बात बिल्कुल असंगत है। मम मुखे जिह्वा नास्ति, तो इसको बदतो व्याघात नाम का दोष बोलते हैं। तो वेदांत की भाषा समझने के लिए उसके बोलने की शैली भी समझनी पड़ती है। आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रिकापत्ति, अनवस्था और बदतो व्याघात, इन 5 दोषों से रहित रीति से वस्तु का प्रतिपादन करना पड़ता है। तो अब कोई ये देखो कि जो विषय भासता है, तो विषय अनेक भासते हैं और अनेक विषयों में भेद भी भासता है। जैसे विषय अनिर्वचनीय है, वैसे उनका भेद भी अनिर्वचनीय है। अच्छा, अनेक वृत्तियां भासती हैं। जितनी वृत्तियां भासती हैं वो प्रागभाव प्रतियोगिनी होती हैं, माने पहले नहीं होती हैं फिर बनती हैं। अच्छा, और दृश्य होती हैं, बोला सापेक्ष होती हैं, प्रकाश्य होती हैं, प्रकाश्य। उनका विषय भी होता है, उनका आश्रय भी होता है वृत्तियों का। जैसे घटपट आदि उनका विषय है और हम जो है उनका आश्रय है, और उनका ध्वंस भी होता है, और वो परस्पर भिन्न भी होती हैं, बोला। तो इन वृत्तियों का प्रागभाव प्रतियोगिनी, सविषया साश्रया, सध्वंसा और परस्पर भिन्ना जो वृत्ति है, वो अपने को जाहिर करने के लिए आत्मसत्ता की, संविद की, अखंड संविद की अपेक्षा रखते हैं। हाँ, नहीं तो वृत्ति जो है वो तत्व नहीं होगी। अब अहमर्थ में आरोपित जो है विषयवत्व और वृत्तिमत्व, तो मैं घड़े का मालिक हूं, मैं चित्त की एकाग्रता का मालिक हूं, जब चाहूं जब चित्त एकाग्र कर लूं, मैं बुद्धि का मालिक हूं, मैं राग द्वेष से घिरा हुआ हूं, मैं सुख दुख से बंधा हुआ हूं। ये सब जो अन्य धर्म को अहम के साथ मिला लेते हैं और स्वयं अन्य धर्म पर आरूढ़ हो जाते हैं, इसी का नाम तो अध्यास है। अच्छा, तो कहो भाई, इस संविद और संविद के विषय, चाहे सुखी दुखी कर्ता भोक्ता रूप से अहंकार को कहो, और चाहे प्रमाण का जो फल है प्रमा, उसके रूप में कहो, चाहे प्रमेय विषय के रूप में कहो, हैं? ये जब हैं तब संविद भासती है, संविद है। और जब संविद है तब ये है, इनका परस्पर सहभाव है। इसलिए दृश्य से अलग संविद नहीं है और संविद से अलग दृश्य नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तो नारायण, यहां भी संविद का विवेक नहीं हुआ, क्योंकि जो दृश्य हैं वो कितनी बार होते हैं जाते हैं। आप देखो, ज्ञान का एक और विभाग देखो, एक बनाने वाला ज्ञान, एक होने वाला ज्ञान, एक है रूप ज्ञान, है ना। बनाने वाला ज्ञान कर्म के साथ मिला हुआ है, और होने वाला ज्ञान काल और द्रव्य के साथ मिला हुआ है। और है रूप ज्ञान जो है वो फैलते सिकुड़ते अंतर बही और बदलते हुए सावयव काल और मरते जीते विषय,
इनसे बिल्कुल विलक्षण संविद रूप है। ये विवेक के लिए सब जानना पड़ता है बोला। अच्छा तो आओ, अब ये प्रश्न है कि ये जो दृश्य नाम की वस्तु है, देश वाली, काल वाली, वस्तु वाली, अनेक आकार वाली, वृत्ति वाली, है ना, अभिमान वाली, ये जो दृश्य नाम की वस्तु है, ये कभी भासती है, कभी नहीं भासती है, बदलती है। अनेक पूर्व संस्कार से विचित्र रूप धारण करती है और वर्तमान संस्कार से उत्तर रूप ग्रहण करती है। ये जो है, ये एक संस्कार के धक्के से दूसरी वासना पैदा होती है, उसके संस्कार के धक्के से दूसरी वासना पैदा होती है, और भिन्न भिन्न विषय के रूप जो हैं वो भासते रहते हैं और संविद एक रहती है। तो ये क्या अभिप्राय हुआ कि इदमाकार दृश्य और अनिदम संविद, इदंता नास्कंदित, इदंता के स्पर्श से रहित, इदंता से अनाक्रांत, इदंता से अनास्कंदित, इदंता से असंस्पृष्ट जो अनिदम है, वो इदंता के सब दोषों से रहित है। इदंता में काल है, उसमें काल नहीं है। इदंता में देश है, उसमें नहीं है। इदंता में वस्तु है, उसमें नहीं है। इदंता में कर्म है, दुख है, सुख है। इदंता में परिवर्तन है, इदंता में प्रमा है और इदंता में भ्रम है। इदम में ही प्रमा भ्रमाध्यास दोनों है हो ना, प्रमा भी उसी में है और भ्रमा भी उसी में है। ये सब इदंता के अंतर्गत हैं। और अनिदम जो संबित है, अनिदम जो संबित, तो ये विवेक है कि नहीं? तो विवेकाग्रह निबंधन ही ये भ्रम है। इदम और अनिदम का ठीक ठीक विवेक न होने से अब अनिदम जो है वो स्वयं प्रकाश है, और इदम जो है वो पर प्रकाश है। इदम और अनिदम का विवेक कर लो। इदम विषय है ना, इदम विषय है, पर प्रकाश है, आश्रित है ना, अन्य की अपेक्षा से, संबित की अपेक्षा से सिद्ध है। तो स्वतः सत्ता इदंता की स्वतः सत्ता नहीं है। तो संबित और दृश्य का परस्पर सहभाव भी नहीं है। देखो ये बात कहने की थी कि संबित जो है वो अबाधित है। अबाधित माने संबित के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं किया जा सकता और इदंता के मिथ्यात्व का निश्चय किया जा सकता है। तो ये जो स्वयं प्रकाशमानता रूप संबित है ये अबाध्य है, और इदंता रूप जो सुखी दुखी कर्ता भोक्ता आदि रूप अहमर्थ है ना, जो राग द्वेष है, जो प्रत्यय है, जो प्रत्यार्थ विषय है, का ये सब जो हैं ये बाधित प्रकाश हैं, बाधित प्रतीति है। तो ये सत्य का मिथ्या के साथ जो अविवेक के कारण मिश्रण है ना, अविवेक के कारण ही इसकी सत्ता है, अविवेक के कारण ही इसमें वृत्त्याकारता है, अविवेक के कारण ही इसमें फलाकारता है। ये प्रमा भी है तो भी अविवेक से, और भ्रम भी है तब भी अविवेक से, अविद्या मूलक है, सब के सब अविद्या मूलक है। इसलिए नारायण अब ये विषय और विषय के धर्मों का अध्यास कैसी इस प्रत्यगात्मा में नारायण, तो देखो अविवेक भी अविवेक से ही होता है, ये समझना। तो अब देखो ये जो आत्मा है ये स्वयं प्रकाश है, एक है,
तो एक माने एति इणगतम, एति इति एका, एक को एक क्यों बोलते हैं? जैसे गोत्व नाम की एक वस्तु है, गोत्व गाय, गायपना, वो काली गाय में, लाल गाय में, धौरी गाय में, छोटी गाय में, बड़ी गाय में वो गायपना अनुगत होता है। तो गायपना एक होता है और गाय अनेक होती है। गायपना जो है वो सामान्य रूप है। अब ये देखो, तो जैसे गायपना सब गायों में एक है, वैसे सब दृश्यों में सत्ता सामान्य एक है, उसको एक बोलते हैं। तो जैसे घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान, ज्ञानत्वेन ज्ञान एक है, घट पट मठ अलग है, परंतु ज्ञान रूप से ज्ञान एक है। जैसे 1000 गायों में, करोड़ गायों में गायपना एक है, वैसे अनेक विषयों में ज्ञानपना एक है। तो ये जो सर्व आकृति में, सर्व वृत्ति में, सर्व अर्थ में, सर्व अहंता में अनुगत संबित है, उस संबित के अनुगत्य को ही एक एक पद से बतलाते हैं। इस अनेकता में जो एकता है सो संबित है। अब प्रश्न ये हुआ कि अनेकता और एकता ये तो परस्पर विरोधी शब्द हैं, तो ये एकता कहाँ से आई? तो इसको मिटाने के लिए श्रुति में अद्वितीयता बोली जाती है। वो अद्वितीयता, एकमेवाद्वितीयम, बोलने वाला कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है ना, वो दोनों शब्द एक साथ बोलता है, एकमेवाद्वितीयम। तो पहले करो विवेक कि अनेक में एक कौन है? ये हुआ विवेक। और वो एक अद्वितीय है, माने अनेकता मिथ्या है। ये बात उसी में से निकली, एकमेवाद्वितीय। इस वाक्य में से क्या निकला है कि एक तो वो है जो अनेक में अनुगत सत्ता सामान्य है, और अद्वितीय क्या है कि जिसमें अनेकता बाधित है। एकमेवाद्वितीय। और एव का अर्थ क्या हुआ कि इसके सिवाय और कोई सत्ता नहीं है। एव हुआ ना, अद्वितीय। एक एक दो होता है, वो एक एक दो होता है और 1/2 होता है, परंतु अद्वितीय अद्वितीय 2 नहीं होता और अद्वितीय बटे 2 भी नहीं होता। अद्वितीय के 2 हिस्से नहीं होते, एक के 2 हिस्से होते हैं और एक एक डबल हो जाता है। और अद्वितीय अद्वितीय का जोड़ नहीं होता, डबल नहीं होता। जैसे 0 0 2 नहीं होते, वैसे 0 0 2 नहीं होते ना, और 0/2 0/2 भी नहीं होता और 0 0 2 भी नहीं होते। ऐसे 1 1 2 तो होता है और 1/2 तो होता है, परंतु अद्वितीय में गुणन और अद्वितीय में विकलन नहीं होता है। इसमें गुणा भाग नहीं होता, इसमें जोड़ बाकी नहीं होता। तो अनेक में अनुगत एक नहीं, अद्वितीय एक और एक ही एक, बोला अद्वितीय ही अद्वितीय, अद्वितीय ही अद्वितीय। ऐसा ये कूटस्थ नित्यो निरंसः, ये कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ नित्य का क्या अर्थ हुआ? एक होता है नित्य और एक होता है कूटस्थ नित्य। वेदांत में इसका भी विवेक है। देखो, आकाश और नीलिमा दोनों एक साथ हैं कि नहीं? तो आकाश तो नित्य है, समझो, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो ये आकाश नित्य है। तो आकाश नित्य है तो उसमें दिखने वाली नीलिमा भी नित्य है, पर दोनों की नित्यता में भेद है कि नहीं? आकाश सत्य नित्य है और नीलिमा मिथ्या नित्य है। दोनों में भेद हो गया कि नहीं हो गया? नीलिमा जहां भास रही है वहां न होकर के भास रही है। अच्छा, इसी तरह आकाश के बारे में भी आगे चल करके सोचेंगे
तो बात निकलेगी। पर जरा कूटस्थ नित्य की बात देखो। कूटस्थ उसको कहते हैं, माने वैसे आपको देखो काल नित्य है, ये बात हमको बोलने में कहीं आपत्ति है? काल नित्य है क्योंकि इसकी आदि नहीं है और इसका अंत नहीं मिल सकता। अनुभव में आदि और अंत काल का नहीं आवेगा, तो काल तो नित्य है। परंतु कूटस्थ नित्य नहीं है। वृत्ति से ही इसकी नित्यता भासती है। जो वृत्ति का अधिष्ठान है वो कूटस्थ नित्य है, और वृत्ति में जो नित्य रूप से भासता है वो प्रवाही नित्य है, प्रवाही नित्य। तो काल भी नित्य है और आत्मा भी नित्य है। दोनों में फर्क क्या हुआ? तो फर्क ये हुआ कि काल जो है वो भाष्य नित्य है और आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाश नित्य है, अबाध्य नित्य है, सत्य नित्य है। तो माने काल मिथ्या नित्य है और आत्मा जो है वो सत्य नित्य है। तो कूटस्थ शब्द का अर्थ ऐसे बोला जाता है, कूटस्थ आत्मा कूटस्थ है, आत्मा कूटस्थ है, बोलते हैं ना। तो आपको पहले मोटा मोटी उसका अर्थ बताते हैं। ये कूट बोलते हैं पहाड़ के शिखर को। चित्रकूट, त्रिकूट है, और त्रिकूट पर्वत पर लंका बसती है, और चित्रकूट पर्वत पर रामचंद्र भ्रमण करते थे। कूट माने शिखर, वो पहाड़ का शिखर। तो उस पर सर्दी आती है जाती है, गर्मी आती है जाती है, वर्षा आती है जाती है, पेड़ उगते हैं और सूख जाते हैं, बर्फ जमती है और बह जाती है, और वो ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए चित्रकूटवत, त्रिकूटवत, जो कूटवत स्थित होए उसको कूटस्थ बोलते हैं। वर्षा आई और गई, ठंड आई और गई, गर्मी आई और गई, केले आए और गए, और गुरु कूटस्थ है। तो ये कूटस्थता है। धरती में कितने पैदा हुए और मर गए। दूसरी कूटस्थता क्या बोलते हैं? हमारे राजनीति के ग्रंथों में कूट शब्द का अर्थ झूठ भी होता है। इसका प्रयोग होता है कूट साक्षी, झूठे गवाह का नाम। हमारे न्यायालय के ग्रंथों में कूटस्थ, कूट है वो, कूट साक्षी, झूठा गवाह, सच्चा गवाह नहीं। कूट पीट के बनाया हुआ गवाह, कुछ दे लेके मिला जुला के बनाया हुआ गवाह हो। तो उस कूट में माने झूठ में जो स्थित है, मिथ्या में जो अधिष्ठान रूप से स्थित है उसको कूटस्थ बोलते हैं। पता? अब देखो तीसरा अभिप्राय, ये आत्मा कूटस्थ चैतन्य है, कूटस्थ चैतन्य। तो ये सुनार के घर में जो सोना को कूटने पीटने के लिए जो लोहे का निहाय होता है ना, निहाय, उसको कूट कहते हैं। कितने हथौड़े खाए हैं बेचारे ने, और कितने जेवर गढ़े गए हैं उसके ऊपर, और कितने तोड़े गए हैं। वो गढ़ने के लिए कड़ा गढ़ना हो तो उसी पर ठोंक पीट के गढ़ता है वो, और कड़े को तोड़ना हो तो उसी पर तोड़ता है, उसी पर कड़ा टूटता है, उसी पर जेवर टूटता है, और उसी पर जेवर गढ़ा जाता है, और वो बेचारा ज्यों का त्यों। तो ये दुनिया जिस पर गढ़ी जाती है और बिगड़ती है उसको बोलते हैं कूटस्थ। वो लोहार सुनार के निहाय की तरह वो जिस पर जेवर गढ़ा जाता है उस अहिरन की तरह ज्यों का त्यों जो रहे उसका नाम होता है कूटस्थ नित्य। प्रवाही नित्य नहीं, बदलता हुआ नित्य नहीं। कूटस्थ नित्य
कूटस्थ नित्य ये आत्मा है बोला। तो ये जो प्रत्यगात्मा है नारायण, बहुत ही विलक्षण, निरंशः, अंश नहीं है इसमें। अब आप देखो, कूटस्थ नित्य से काल प्रवाह का संबंध काट दिया बोला, कूटस्थ नित्य से काल प्रवाह का संबंध काट दिया, स्वयं प्रकाश से विषय प्रवाह का संबंध काट दिया, और निरंश से देश प्रवाह का संबंध काट दिया। तो ऐसा जो आत्म तत्व है नारायण, अपराधीन प्रकाश निरंश अविषय, इसमें बिना अविवेक के, माने ये जो हम इस वस्तु का विवेक नहीं करते हैं वही अध्यास का हेतु है। जरा ध्यान दें कि आत्मा दिखता है कि नहीं दिखता है। बोले नहीं दिखता है, तो जो चीज नहीं दिखती है उसमें कोई दूसरी चीज कैसे देखेगा? बोले दिखती है, तो जो चीज दिखती है वो तो साफ साफ दिखती है, उसमें अध्यास कैसा है? तो आप गीता में देखेंगे, एक ही आत्मा को अविज्ञेय भी बताया और ज्ञेय भी बताया। सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम है ना, दूरस्थं चान्तिके च तत्, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वो ज्ञेय धर्मा भी है और अविज्ञेय धर्मा भी है। तो क्या उसमें ये दो धर्म हैं कि ज्ञेयत्व और अविज्ञेयत्व से विलक्षण निर्धर्मक है? और दूसरे बोलेंगे वो ज्ञेय भी है और अविज्ञेय भी है, इसलिए अविज्ञेय ज्ञेयाविज्ञेय रूप परस्पर विरुद्ध धर्मवत्व है उसमें। तो जहां तक सर्व का प्रश्न है, परस्पर विरुद्ध धर्मवत्व है ना। और जहां ये तत्व